पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। कल हमने हृदय का अनुसरण जाना। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ध्यान हम कैसे करते हैं। तो दादी ने हमें ध्यान के बारे में इस तरह से समझाया है कि मैं इससे शुरू करता हूँ कि हम ध्यान कैसे करते हैं, और आप इससे तुलना कर सकते हैं कि आप कैसे ध्यान करते हैं, जिससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। सुबह जैसे ही उठते हैं, बाथरूम, शौचालय आदि के अपने दैनिक कार्य समाप्त करें और ध्यान की एक निश्चित की गई जगह पर बैठ जाएं। तनाव मुक्त होने की कोशिश करें। धीरे से आंखें बंद कर लें। अपनी प्रार्थना मालिक को, ईश्वर को अर्पण करें। प्रार्थना सदा ईश्वर को संबोधित की जाती है। जिन मालिक को हम भौतिक रूप में जानते हैं, उन्हें नहीं। यह ईश्वर के लिए है। जिस दिन सौभाग्य से हम मालिक में ईश्वर को देख लेते हैं, तब बात कुछ और हो जाती है। परंतु बिना अनुभव किए किसी बात का दावा करना उतना ही बुरा है जितना उस इंसान के लिए जो कहता है कि मैं ईश्वर का अनुभव नहीं करता हूँ। वह ज़्यादा ईमानदार है। किसी में ईश्वर को देखे बिना उसे ईश्वर बना देना स्वयं ईश्वर का अपमान है। इसीलिए सदा ईश्वर से, उस अज्ञात ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर भी आप सदा प्रार्थना करें कि उनके साथ स्पष्ट बात करें। अपने हृदय में ये भाव रखें कि हे ईश्वर, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपसे मेरी ये प्रार्थना है। मैं आशा करता हूँ कि यह आप तक पहुँचती है। मैं अभी ध्यान करने वाला हूँ। आप जो कोई भी हों, जैसे भी हैं, मैं आपके सार का तत्व अनुभव करना चाहूँगा। इस भाव को अपने हृदय में बनाए रखें। मैं मानता हूँ कि आप सभी को प्रार्थना मालूम है। आप तनाव मुक्त होकर जब ये कल्पना करते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश हृदय में विद्यमान है, बस इतना ही पर्याप्त है। जो भी होना है मालिक उसका बाद में ख्याल रख लेते हैं। अब यहाँ मालिक से अभिप्राय चारी जी से है, ईश्वर से नहीं। आपने ईश्वर के सार तत्व का, उसकी उपस्थिति का आवाहन किया है, परंतु कार्य हमारे मालिक चारी जी द्वारा किया जाता है, जो इस अंतर को समझने का प्रयास करें। जब प्राणावधि हृदय की ओर प्रभावित होना आरंभ होती है, तो हम प्राणावधि की उपस्थिति या प्रभाव को महसूस करते हैं और धीरे धीरे उसमें डूब जाते हैं। हमारे ध्यान के दौरान कुछ विचार उभरते हैं, कुछ ऐसा जो शायद सुबह हुआ हो या पिछली रात को, अथवा ऐसा कुछ भी जो आपको दिन भर में करना है। इन सभी विचारों को धीरे धीरे अनदेखा कर दें और उनसे जूझे नहीं। खुद को इतना याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं। यह सब कुछ धीमे से होना चाहिए। ध्यान के दौरान किसी भी तरह के बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। शुरुआत में इस प्रकार का आधा घंटा ध्यान करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 1 घंटा कर दें। ध्यान करने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए बैठें और ध्यान के बाद आप अनुभव करते हैं उस दशा को पढ़ने की और उसका आनंद लेने की कोशिश करें। वह एक अनोखी दशा है। ध्यान से पहले की मना स्थिति और ध्यान के बाद की मना स्थिति दोनों अलग होती हैं। बदलाव पर गौर करें, यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। इस बदलाव पर गौर करने और उसे पहचानने के बाद उसे इस प्रकार बनाए रखने की कोशिश करें जैसे कोई कंजूस अपने पैसे को पकड़ कर रखता है। ठीक वैसे ही अपनी दशा पर पकड़ बनाए रखें। कोशिश करें कि वह छूट न जाए, और ये कोशिश करते हुए धीरे से अपनी जगह से उठें कि दशा अपने साथ बनी रहे। प्राणाहुति ग्रहण कर लेने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर कुछ शुरू हो गया है। हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करते हुए जब प्रशिक्षक हम पर कार्य करना शुरू कर देता है, तो कम से कम हमें सतर्क और सचेत हो जाना चाहिए और खुद को प्रक्रिया के अनुकूल व्यवस्थित कर लेना चाहिए।
हम इसे कैसे करेंगे? क्या 3 सीटिंग ले लेना और ध्यान शुरू कर देना ही पर्याप्त है? मेरे ख़्याल से नियमित रूप से रोज़ बैठना भी पर्याप्त नहीं है। हमें इससे कहीं ज़्यादा करना है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, तो शुरुआत में ध्यान के दौरान हम कुछ ख़ास गहराई पाते हैं। फिर उस गहराई के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे मैं अब अधिक गहराई में नहीं जा पा रहा हूँ। आपको सलाह दी जाती है कि जब आपका ध्यान करने का मन न करे, जब ध्यान में होने वाले अनुभव पहले से कम हो जाएं, तब और अधिक सफाई करें। अपने प्रशिक्षक से व्यक्तिगत सीटिंग लें। आप देखेंगे कि दशा तुरंत बदल जाती है। आप फिर से अधिक गहराई में जा पाएंगे। अब जैसे-जैसे आप गहराई में जाते हैं, क्या आप पिछले साल की गहराई की तुलना आज की गहराई से कर सकते हैं? चेतना की भी सीमा होती है। जब मैं उस सीमा के परे चला जाता हूँ, मैं स्वयं को उस चेतना के साथ नहीं जोड़ पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं गहराई में चला गया, जहाँ मैंने चेतना खो दी। परंतु एक नए अभ्यासी द्वारा अनुभव की गई गहराई और वह गहराई जिसकी बात मालिक करते हैं भिन्न है। छोटा बच्चा 1 फीट पानी में डूब सकता है। उसके लिए ये बहुत गहरा है, परंतु जो तैरना जानते हैं वे 50 किलोमीटर गहरे समुद्र में भी तैर सकते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, हम चेतना के अलग-अलग स्तरों के आदी हो जाते हैं, क्योंकि हर स्तर पर अलग गहराई होती है। सतही स्तर पर ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं हर बार अपनी जागरूकता को खो रहा हूँ और ये जागरूकता का लुप्त होना हर समय समान होता है। लेकिन यदि आप ध्यान के पश्चात अपनी दशा को देखेंगे, तो जो हल्कापन आपने उस वक़्त अनुभव किया था और जो हल्कापन आज अनुभव कर रहे हैं, दोनों भिन्न हैं। धन्यवाद।